यस। कहाँ पर थे हम लोग? पेज नंबर 46। पेज नंबर 46। बाबुल बदल। बाबुल बदल। ओके ओके, दैट्स गुड। तो रिवीजन कैसे चल रही है आप लोगों की? भी नहीं हो रही है, कोई आ ही नहीं रहा है। अच्छा, तो से आपकी? सबको ठंड लग रही है सबको। अच्छा। नहीं, रिकॉर्डिंग्स भी देखने में नहीं आ रही जो क्लासेस मिस हुई उसकी। नहीं अभी देखी नहीं। आपने? नहीं। जरूरी है ना बेटा, वरना फिर आगे का कैसे समझ आएगा? जी। अबीरा शेख, आपकी? नहीं। सीखा नहीं आपने कुछ भी? लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? बाबू तौकीद, ये एटलीस्ट याद है आपको? तौकीद, मुअक्कद और तौकीद। हम्म। चलिए, इसमें बताया मुझे ये वाले एग्जाम्पल में तौकीद कहाँ पर है इसमें? हम्म। कहाँ पे? इसमें। कुल्लुहुम अजमऊन। हम्म। क्या है वो? तौकीद। तौकीद है, ओके। मुअक्कद क्या है? मलाइका। सज फसजदुल मलाई मलाइका। 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 मलाइका ही तो मतलब मुअक्कद है। फसजदा तो वो थोड़ी मुअक्कद है, वो कैसे, तो वर्ब है ना? जी। ठीक है। Okay, anyhow, let's continue to our next topic, इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Anyhow, recordings तो अवेलेबल है। जो भी चीज़ समझ नहीं आती आपको, आप जो है वापस से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, या फिर चैट जीपीटी कर सकते हैं, उसमें भी सर्च करेंगे। उर्दू, रोमन, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो सिंपल करके आपको एग्जाम्पल के साथ जो है वो भी एक्सप्लेन कर देगा। चैट जीपीटी को भी आप यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। तीसरा, यूट्यूब के भी आप जो है, मतलब यूट्यूब के आप यूज करेंगे तो इसी किताब के होने चाहिए, ज़्यादातर कोशिश करें। क्योंकि अजरुमिया जो है असल में एक ग्रामर की ऐसी किताब है जो तमाम तर अरब में जो है रिकग्नाइज होती है। इसीलिए जो है ना, इसके थ्रू ग्रामर सीखना ज़्यादा मतलब ना मुनासिब और रिकग्नाइजेबल है। ठीक है, दोज थिंग्स यू ऑल कैन फॉलो इंशाल्लाह। यूट्यूब में ओनली बहुत है, मतलब इंग्लिश बहुत हैवी बोलते हैं वो। नहीं समझ में आती है। एक ही अवेलेबल है क्लास, बस एक ही आदमी नहीं, का है बस। अजरुमिया लिखेंगे तो आपको कितने सारे मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। जो रूमिया मैंने चेक किया था, एक ही दिखा मुझे अभी तक तो। अच्छा। मैं भी चेक करूंगी फिर से, देखती हूँ फिर। और बहुत थोड़ा सा टफ लगा था मुझे, तो फिर तो मैंने यहाँ छोड़ के दिया। मदारिस नहीं पढ़ाते अजरुमिया? पता नहीं, देखा नहीं यहाँ पे लोकल किसी को ऐसे। नदवा में नहीं पढ़ाते? नदवा में मैंने पूछा था तो उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया अभी। सर्फ की 4 किताबें बताई थी, तो जिसमें से मैंने, मेरे पास एक है, एक कल मंगाई मैंने। तो वो भी बहुत कुछ ऐसे कुछ खास समझ में नहीं आई मुझे, सर्फ की जैसे सेकंड बुक उनकी। अजरुमिया लिखेंगे तो ये पहला वाला आ गया, फिर ये दूसरा वाला आ गया, तीसरा वाला उर्दू में भी है, चौथा है वाला ये उर्दू है। हाँ हाँ, अजरुमिया ये है ना उर्दू का, ये वाला। के। हम्म।
वैसे मैंने चेक कितने किया था सारे हैं तो नहीं यार, दिखा। दुनिया लिखेंगे बस आप तो कितने सारे प्ले लिस्ट निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत फेमस किताब है, सारे अरब में पढ़ाई जाती है। ओके, मैं देखती हूँ फिर इंशाल्लाह। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा आपको तो दो तीन जगह से और एक्सप्लेनेशन आप सुन सकते हैं, या फिर चैट जीपीटी से ज्यादा, मतलब मुझे तो चैट जीपीटी ज्यादा बेटर लगता है। हमें कुछ चैट भी नहीं समझ जीपीटी रहा चैट। बहुत हाँ, बहुत ज्यादा कुछ सही नहीं होता है उसका भी, कुछ कुछ मिस्टेक्स होती हैं उनकी भी, चैट जीपीटी की। नहीं वो हमारे प्रॉम्प्ट में मिस्टेक होती है, उसके चैट जीपीटी में नहीं होती। हमें उसको प्रॉम्प्ट करने सही से आएगा ना तो हमें वो सही से आंसर करेगा। चैट जीपीटी के साथ मसला ही है। ओके। रैंडमली जैसे गूगल सर्च करते हैं ना वैसे करेंगे तो वो हमें थोड़ी रिस्पॉन्ड करेगा। उसके साथ हमें ना एक प्रॉपर कन्वर्सेशन करनी होती है, तब जाकर ना वो रिस्पॉन्ड करता है सही से। हो सकता है। उसे कॉन्टेक्स्ट देना होगा आपको, एक्ट एज ए अरेबिक ग्रामरियन। फिर आपको नीचे हम्म, लिखना होगा आंसर मी फ्रॉम अजरुमिया एक्सप्लेनेशंस। फिर या हम्म, फिर आप किताब भी अपलोड कर सकते हैं, अजरुमिया की पीडीएफ अपलोड कर दें उसे, और कहें कि इसमें मुझे फलाना टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो इसे सिंप्लीफाई करके जो है मुझे एक्सप्लेन करो। वो बहुत सारे एग्जांपल दो, फिर मुझे एक्सरसाइज बना कर दो प्रैक्टिस करने के लिए। तो ऐसे थ्रू सारे थ्रू मतलब थ्रू एंड थ्रू आप ऐसे करेंगे कन्वर्सेशन उसके साथ, तो वो आपको हेल्प करेगा। देखिए लेक्चर कितना भी सुन लें आप, लेक्चर आप मेरे पास से मेरी एक्सप्लेनेशन सुने या फिर किसी और की एक्सप्लेनेशन सुने, सेल्फ स्टडी की बात ही अलग होती है। लेक्चर एक दफा सुन लें तो काफी होता है आपके लिए। ओके, बाद में सेल्फ स्टडी कर लेंगे तो आप रिगेन कर लेते हैं सारा। तो सेल्फ स्टडी के लिए ना चैट जीपीटी ज्यादा बेटर है, या फिर कोई और भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, कोई नहीं। कोई वेबसाइट में हम्म, इजी में दिया हुआ है तो वेबसाइट यूज कर लें। ओके, दो काफी है, एक लेक्चर सुनिए आपने, एक सेल्फ स्टडी कर ली तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तीसरा प्रैक्टिस। हम्म, सही। ओके लेट्स कंटिन्यू, बिस्मिल्लाह। बाबुल बदल। बाबुल बदल यानी सब्स्टिट्यूशन, बदल जैसे उर्दू में हम कहते हैं बदल, बदल करना, सब्स्टिट्यूट, बस वही वाला अरबिक में भी बदल है। ओके लेट्स लुक एट इट फ्रॉम ग्रामर पर्सपेक्टिव, क्या है ये। ओके, इज़ा उब्दिला इस्मु मिन इस्मिन अव फ़िअलु मिन फ़िअलिन तबीअहु fi jami'i i'rabihi. If a noun is substituted for another noun or a verb is substituted for another verb, it follows the original. It follows the original in all its i'rab. तो बेसिकली ये बदल की डेफिनेशन है, बदल की डेफिनेशन है कि किसी नाउन को कोई नाउन रिप्लेस करे या फिर किसी वर्ब को कोई वर्ब रिप्लेस करे तो वो उसका बदल होता है सेंटेंस के अंदर। ओके, और जो बदल होता है वो जिससे जिससे भी बदल किया गया है, जिसके बदले में रिप्लेस किया गया है, वो उसके एराब को फॉलो करेगा, वो इसके एराब को फॉलो करेगा। सिमिलर टू मातूफ एंड मातूफ अलैह, मातूफ अलैह का जो स्टेट ऑफ एराब होता है वही मातूफ का भी होता है। सिमिलरली बदल का भी, सिमिलरली मुअक्कद और तौकीद का भी। राइट, तो मतलब हम पढ़ ही रहे हैं तवाबिया, तवाबिया का मतलब है फॉलोवर्स। तवाबिया की चार किस्में थी, राइट, बदल है आपका, तौकीद है आपकी, अत्फ है। तो ये सारे के सारे तवाबे हैं, यानी कि एक दूसरे को फॉलो करते हैं। जो मातूफ मातूफ अलैह होता है मातूफ को फॉलो करता है, जो आपका मुअक्कद होता है वो तौकीद को, सिमिलरली बदल जो है वो मुबदल मिन्हु को फॉलो करता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, बेसिक डेफिनेशन क्या है, जो भी नाउन या वर्ब जो है वो रिप्लेस हो जाए सेंटेंस में, लेकिन माना जो है या फिर रेफर जो है वो उसी को कर रहा हो, तो उस तरीके की जो चीज है उसको हम बदल कहते हैं, और वो एक दूसरे के एराब को जो है फॉलो करेंगे। ओके, ये बेसिक इसकी डेफिनेशन है। तो आगे चलते हैं। वह हुआ अला अरबाती अक़साम। अब बदल के चार किस्म है। मातूफ में ये हमें नहीं देखने को मिला, तौकीद में भी उतना देखने को नहीं मिला, लेकिन बदल में जो है थोड़ा सा टॉपिक जो है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इसकी चार टाइप्स आ जाती हैं। ओके,
वहुवा अला अर्बअता अक़साम, 4 किस्में। बदलुश्शै, बदलुश्शै मिनश्शै, बदलुश्शै मिनश्शै। ओके, कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन, चीज के बदले चीज। ठीक है, किसी को हमने सब्स्टिट्यूट किया सेंटेंस में, तो उसके बदले में इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। इसको हम कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, या फिर हम इसको बदलुत्ताम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ग्रामर की इस्तिलाह में बदलुश्शै मिनश्शै। ओके, दूसरा क्या है, उसकी उसकी डिटेल में हम आगे चलेंगे। ओके, वो वो बदलुल बाद मिन कुल, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्ट फ्रॉम दी होल। यानी कि हमने सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट जो है, वो सब्जेक्ट को पूरा पूरा सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, थोड़ा सा हिस्सा ही सब्स्टिट्यूट कर पा रहा है। ठीक है, ये दूसरा तरीके का बदल है। तीसरा, बदलुल इस्तिमाल, बदलुल इस्तिमाल, यानी कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ कंटेंट। ओके, मतलब हमने बदल किया, लेकिन उसमें कंटेंट की सब्स्टिट्यूशन हो रही है बस। ओके, ये भी हम आगे डिस्कस करें क्या है। चौथा है बदलुल गलत, बदलुल गलत, यानी कि सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन एरर। यानी कि हमने सेंटेंस में शुरुआत में कही कही कोई चीज, लेकिन गलती हो गई। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, मैंने आई आई दिस फोन, नो नो सॉरी इट्स अ टेलीफोन, ऐसे जो हम चेंज कर देते हैं ना, ये गलती से नो नो सॉरी कह के। तो इस तरीके से जो हम बदल करते हैं, इसको बदल गलत कहते हैं। ये भी हम आगे जो है डिटेल में देखेंगे। तो ये बेसिकली 4 तरीके के बदल हैं। कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन, बदल शय मिन शय, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्ट फ्रॉम द होल, यानी कि बदलुल बाद मिन कुल। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ कंटेंट, यानी कि बदलुल इस्तेमाल। चौथा है सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन एरर, बदलुल गलत। इनके फॉलोइंग एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, आई थिंक इससे थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए। नहवा कौलिका, नहवा कौलिका कामा ज़ैदुन अखूका, कामा ज़ैदुन अखूका, क्या मतलब है इसका? एनीबॉडी? खड़े होने से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम आवाज आ रही? सलाम। ओके, अस्मा भी आ गए। जी अच्छा, जी जी। ठीक है, क्या आप क्लास में ज्वाइन कर लिए? जी क्या कह रहे हो? फ्री थे क्या आप? क्लास ज्वाइन कर लिया आपने अजरूमिया की? हाँ आए हुए थे, एकदम से देखा मैसेज पड़ा हुआ है कि 2 PM का, तो हमने कहा ज्वाइन कर ले। 2:15 बज रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, दैट्स गुड। ठीक है, ठीक है। कामा ज़ैदुन अखूका, क्या मतलब है इसका? कामा खड़ा हुआ, जायदुन अखू का अपने भाई के सामने, या अपने भाई के लिए। अखूका, ओके ओके। अखूका का मतलब क्या है? अखू यहाँ पर भाई की जमा है, अखवात से है, वो ता शायद हज़फ कर दी गई, क्या है? अखू मतलब भाई को कहते हैं ना। हम्म अखू का यहाँ पे ज़मीर अगर है तो ये आपका भाई। क़ामा खड़े होना, ज़ैदुन इसमें नाम है। खड़ा ज़ैद हुआ स्टूड। ज़ैद अपने भाई के सामने, मतलब क्या है समझे नहीं, मतलब पीछे से लेके यस, चलें क्या? ओके ओके, नो वरीज नो वरीज, चलो कोई बात नहीं। दैट्स अ गुड ट्राई। ओके, अब ना हम इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, वो ट्रांसलेट करते हैं प्रॉपरली, क्या सेंस में वो आएगा। कामा ज़ैदुन अखूका, ज़ैद योर ब्रदर स्टूड, या फिर योर ब्रदर ज़ैद स्टूड। समझ रहे हैं आप लोग? जी समझ रहे हैं। हाँ, तो ये क्यों ऐसे हैं? क्योंकि ये यहाँ पर जो है बदल और मुबदल मिन्हु जो है का जो रोल है यहाँ पर प्ले हुआ है। कामा ज़ैदुन अखूका। ओके, यहाँ पर बेसिकली मुराद क्या है? जैद कौन है? जैद मेरा भाई है। अखू का मतलब क्या है? मेरा भाई है। ओके, जैद इज बीन रिप्लेस्ड बाय अखू का, क्योंकि जैद ऑलरेडी मेरा भाई है। कौमा जैदुन कहेंगे, तुझे पता है कि जैद मेरा भाई है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा? कौमा जैदुन अखू का, योर ब्रदर जैद स्टूड। ओके, तो ये जो जैद है ना, ये मुबदल मिन्हु है, ये मुबदल मिन्हु है।
जिसको रिप्लेस किया है अखूका ने, जो कि है जैद का बदल। समझ रहे हैं आप लोग? समझ आया कुछ? अबीरा शेख, रूही परवेश, बताएं आप लोग। नहीं। नहीं समझ आया? अच्छा ठीक है, एक और दफा करते हैं, नो वरीज। कामा जैदुन में देखें, फॉर एग्जाम्पल, तो उससे बेटा आप अनम्यूट कर लें। जी। देखिए, कामा जैद ना आपका भाई है, ठीक है। हम्म। अखू का कहेंगे तो भी आपका भाई है, हम्म। ठीक है। अब मैं आपके सामने कहूंगा कामा जैदुन, तो मैंने कहा कि जैद स्टूड, आपको पता है कि वो आपका आपका भाई है, ठीक है। हम्म। लेकिन सेंटेंस में मैं क्या कर रहा हूँ, अगर से मैं कामा अखू का कहूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? योर ब्रदर स्टूड, हम्म। तो जो राइट। यानी कि कहा है वो जैद से भी मुराद सबका। आपका भाई है, अखू का से भी मुराद आपका भाई है। ओके, मैं हम्म। दोनों की, मैं जैद यूज करूं या अखू का यूज करूं, दोनों से मुराद आपका भाई ही है, राइट। जी। समझ रहे? तो सेंटेंस में इस तरीके के जो जुमले अपीयर होते हैं, वहां पर हम कहते हैं कि वो बदल और मुबदल मिन्हु है। हाँ, मेरे समझ 4 रहे हैं? भाई हैं तो ऐसे बोलते अगेन, क्या कहा आपने? तो फिर अगेन? मुबदल जैद का मुबदल अखू का हो जाएगा। नहीं, जैद तो मुबदल मिन्हु है, जिसको बदल किया जा रहा है, राइट। अखू अच्छा। का जो है इसका बदल है। हम्म। अगर जैद की जगह मैं सिर्फ अखू का कहूँ तो भी आपका भाई ही हुआ ना वो, तो इस जैद का बदल हुआ वो, जी जी। राइट। समझ रहे हैं आप? हैं। यानी कि बदल और अखूका का मुबदल मिन्हु ये है कि आपस में इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, लेकिन मुराद एक ही अखू है। अखूका जो है वो जायद को एरो करेगा ना। हाँ, जैद को रेफर बैक करेगा। यस। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये जो बदल हुआ है कंप्लीट माने में हुआ है, यानी कि जैद का मतलब भी आपका भाई, अखू का मतलब भी आपका भाई, पूरा का पूरा बदल हुआ है, इसमें कोई भी मतलब ना कमी नहीं है। इसीलिए हम इसको कहते हैं बदलुत ताम, बदलुल शै मिन अश-शै, यानी कि चीज के बदले चीज, एग्जैक्टली। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप लोग? ये बदल की पहली किस्म है। अच्छा, समझ आया आपको? जी। ये पूरा बदल हुआ है ना। हाँ, पूरा बदल, यानी कि जैद मतलब भी आपका भाई ना, अखू का मतलब भी हाँ। आपका भाई, पूरा पूरा बदल है, इसमें कोई मतलब थोड़ा सा पार्ट नहीं लिया गया। तो ये कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि पहली किस्म बदल की, जो हमने ऊपर पढ़ा ना, बदल शै मिन अश-शै। ठीक है। जी। ओके ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके, दूसरा एग्जांपल देखें। अकल तु व अकल तु अर्रगीफा सुलुसाहु, अकल तु अर्रगीफा सुलुसाहु, तो क्या मतलब होगा इसका? एनीबॉडी? कोई कोशिश करें। और उसने रोटी का तीसरा हिस्सा खाया, ये होगा। मैंने पाव रोटी खाई। हाँ, ये सही ट्रांसलेशन है। आई एट वन थर्ड ऑफ ए लोफ, यानी कि ब्रेड, आई एट वन थर्ड ऑफ अ ब्रेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, अकल तो ये हो गया आई एट, और रगीबु क्या है, ये है असल सब्जेक्ट, ठीक है, जिसकी बात हो रही है यहाँ पर। सुलुसहु क्या है, कि इसका पार्ट है वो, इसी जो सब्जेक्ट है ना उसका एक हिस्सा है वो। समझ रहे हैं आप? रोटी का एक तिहाई हिस्सा, क्या कहते हैं, वन थर्ड हिस्सा है वो, राइट। तो यहाँ पर हमने रोटी को रिप्लेस कर दिया उसके वन थर्ड हिस्से से, राइट, यानी कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्ट फ्रॉम द होल, यानी कि हमने यहाँ पर बदल किया है पूरे से थोड़ा वाला लेकर। समझ रहे हैं आप? ये दूसरी वाली बदल की किस्म है। यहाँ पर रगीब मुबदल मिन्हु होगा, और सुलुसाहु जो है इसका क्या होगा? सुलुसाहु इसका
बदल होगा। तो कैटेगरी नंबर 2 यानी कि बदलुल बाद मिनल कुल में जो है फॉल करेगा। समझ रहे हैं कुछ आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है? आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, इसने हमारा आधा दिमाग खा लिया। इसने हमारा आधा दिमाग खाया, सही बात है वो भी। उसमें दिमाग जो है आपका सब्जेक्ट है यानी कि मुबदल मिन्हु है, और आधा जो है वो आपका बदल है। समझ रहे हैं आप? वही परवेश तोसिया अस्मा, आपको आता है पहले से बदल? ये थोड़ा बहुत आता है मगर थोड़ा रिवाइज हो रहा है। हम्म। ओके ओके, दैट्स इसको गुड। उर्दू में नायब कहते पढ़ा है हैं, बट बदल नहीं हाँ बोलते, इसको नायब बोलते हैं। नहीं नहीं, बोलते हैं। बदल भी पढ़ा है बट कुछ नया कॉन्सेप्ट लग रहा है ये। हम्म। नहीं, ये इतने टाइप्स नहीं पढ़े जितने टाइप्स बताए जा रहे, इतने खतरनाक नाम है। हाँ, इसका नाम है बदल बाद मिनल कुल। क्या मिनल बाद, बदल बाद बदलुल मिनल? बदलुल बाद मिनल कुल यानी कि बदल थोड़ा सा पूरे में से। ओके। ऊपर फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, आप देख लें। हम्म, ठीक है ना? क्लियर है? दूसरी वाली कैटेगरी क्लियर है, तो हम तीसरी वाली तरफ चलते हैं। आगे और भी एग्जांपल्स मिलेंगे हमें, फिक्र ना करें। ठीक है, चले आगे। जी। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला देखें। व नफ़अनी ज़ैदुन इल्मुहु। व नफ़अनी ज़ैदुन इल्मुहु, क्या मतलब है अब इसका? एनीबॉडी? और मुझे फायदा पहुंचाया जैद के, उस जैद के इल्म ने। और मुझे फायदा पहुंचाया, और या फिर मुझे मेरी हेल्प हुई जैद के इल्म से, राइट? हाँ हाँ या फिर ऐसे कह सकते हैं जैद से और उसके इल्म से, ऐसे भी कह हाँ, सकते हैं, जैद इल्म या उसके हुआ है। इल्म से। ठीक ठीक, हाँ, इल्म हुआ। जैद यहाँ पे और उसके इल्मुहु इल्म से। जैद का बदल है। हाँ, यहाँ पर जो इल्मुहु है वो जैद का बदल है, राइट, वेरी गुड। तो जैद क्या हो गया इसमें? मुबदल मिन्हु हो गया, जो सब्जेक्ट है जिसकी बात हो रही है। इल्मुहु जो है इसका बदल है। लेकिन ये किस तरीके का बदल है? ये है बदलुल इस्तिमाल। बदलुल इस्तिमाल यानी कि हम कंटेंट की सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर, कंटेंट की। जैद को हमने सब्स्टिट्यूट किया है उसके इल्म से। जैद को हमने कैसे सब्स्टिट्यूट किया है? उसके इल्म से। तो कैटेगरी नंबर 3 है जहां पर हम बदल को उसके कंटेंट के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिसे हम बदलुल इस्तेमाल कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? इसमें जैदन अल फरसा भी तो है उसी का साथ ना। किसका? नहीं, वो दूसरा एग्जाम्पल में, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। ओके, और आई तो जैदन फरसा। सही। ये वाला समझ आया? नंबर 3, थर्ड एग्जाम्पल, हम्म सब्स्टिट्यूशन ऑफ कंटेंट। ठीक है, ओके। हम्म। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ, नहीं, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की तरफ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? वरअयतु ज़ैदन अल फरसा। अब इसका मतलब क्या है? ये वराई तो, और देखा मैंने जैद को, अल फराशा, अल फराशा उसको बोलते हैं ना जो घोड़ा। घोड़ा। हॉर्स राइडिंग, हाँ। नहीं नहीं, ये घोड़े पर। फरसा जो है ना, फारसियों के लिए जो है। अच्छा, फारस का अच्छा। है। फारस मतलब मुल्क। ओके। हम्म देखा मैंने जैद को फारस में। नहीं, ऐसे नहीं है। आगे देखिए, आगे पढ़े क्या कह रहा है। अरदत अन तकूल अल फरसा फगलिता फअब्दलता ज़ैदन मिनहु। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अरदत अरदा, अन और तकूल। तुमने इरादा हाँ। किया, अन हम्म तकूल के तुम कहो,
अल फरसा फगलिता कि तुम बस ये गलितन का क्या मतलब है? फगलिता यानी कि मिस्टेक, सो यू अच्छा, मेड अ गलत से मिस्टेक। है, ओके, हाँ, कि तुमने गलत देखा। फअबद घोड़े के अब बजाय दन का, फर्श बैल कह दिया। एक मिनट, एक बंदे बोले ना एक दफा एक वक्त। नहीं, गौर बाजी को बोलने दी। गौर, आप बोलिए। आसमा के बजाय समरा कह दिया। ओके, कि ये बदल से है। अबदलत, अबदलत मतलब उनकी उनकी जगह पर। तब जैदन मिन हूँ कि जैद है उनमें से, जैद में से। यानी कि पूरा सेंटेंस अगर तर्जुमा करें तो बनेगा कि मैं देखता हूँ कि जैद फारस में, हालांकि इरादा किया उसने कि मैं कहूँ कि अल फरसा के घोड़े पर है, लेकिन मैं गलत, वो आप गलत थे और तब्दील किया जैद को उससे। मतलब दो लोगों के बारे में बात हो रही है कि मैंने देखा था फारस में घोड़े पर उसको, लेकिन जो मैंने देखा था वो गलत था। कुछ इसी तरह से है। ओके ओके, दैट्स गुड। कोई और ट्राई करना चाहेगा? मैं बोलना चाह रहा था फरस, लेकिन मैंने गलती से जैद बोल दिया। ओके, दैट्स गुड, दैट्स अ गुड ट्राई। और कोई? ठीक है, एनीवे, लेट्स कंटिन्यू विद द एक्सप्लेनेशन। एक तो एक एक बेसिकली सेकंड, क्या? एक सेकंड, वन मोर ट्राई। वरअयतु ज़ैदल फरास, ये ज़ैदल फरास क्या ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है? नहीं नहीं नहीं, ये अलग अलग चीजें हैं। ये तो ये यहाँ पर ना अलग-अलग है ना? बदल बदल और मुबदल मिन्हु का कॉन्सेप्ट है। पता नहीं, आप ही बताइए। ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू। वराइतु ज़ैदन अल फरसा, आई सॉ ज़ैद, उसके बाद दी पर्शियन। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अरदत अन तक़ूल अल फरसा फगलित फअब्दलत ज़ैदन मिन्हु, एज अबीर शेख ट्रांसलेटेड, कि मैं बोलना चाह रहा था फारसा, लेकिन गलती से मैंने जैद कह दिया। ठीक है, दैट्स व्हाट इट मीन्स। तो बेसिकली ये बदल की ना चौथी किस्म है, बदल की चौथी किस्म है, जिसे हम कहते हैं बदलुल गलत। बदलुल गलत, इसमें क्या होता है कि हम कोई चीज कहते हैं, लेकिन हम वो नहीं कहना चाहते थे, गलती से निकल गया हमारी जुबान से, तो फिर हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा दिस इज अ फोन, और गलती से कह दिया, तो फिर मैं कहूंगा ओ नो सॉरी इट्स अ टेलीफोन। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोन था ना, ये आपका मुबदल बिन्हु है, और टेलीफोन है वो आपका बदल था भाई, क्योंकि मैंने गलती कर दी थी। तो गलती से सब्जेक्ट चेंज करना, सब्जेक्ट चेंज करना, इसको हम बदलुल गलत कहते हैं। ऐसे जैसे यहाँ पर कहा गया वराइतु ज़ैदन, उसने क्या कह दिया कि मैंने देखा जैद को, हालांकि उसने जैद को नहीं देखा था, उसने फारस को देखा था, यानी पर्शियन को देखा था। फिर उसने बताया कि नहीं, बल फारस। समझ रहे हैं आप लोग? बदलुल गलत यानी कि सब्जेक्ट को चेंज करना। ओके, बस ये मतलब रूल ये है इसके अंदर कि दोनों जो है आपस में एराब को फॉलो करेंगे। इसीलिए जैदन भी मंसूब है और अल्फरासा भी मंसूब है। ठीक है। पर बीच में सॉरी नहीं लिखा। हाँ, मैं तो इंग्लिश में बता रहा था ना। राइट। ठीक है, ओके, एनी हाउ, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बदलुल गलत का मतलब है आपने गलती से कुछ कह दिया, उसको आपने चेंज करना है सब्जेक्ट को। दैट इज व्हाट इट मीन्स। इतनी सी बात। ठीक है। अरबी नहीं आती ना। नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट आप बदल में, बस इतनी समझने की बात है, ये कह रहा हूँ मैं।
एग्जाम में हम कैसे पहचाने? एग्जाम में तरकीब के थ्रू पहचानेंगे, और कैसे पहचानेंगे? तरकीब में आएगा, इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पहचान लेंगे। ओके, चलें कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं हम। कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन का एक और डॉट एग्जाम्पल बने देखें। होंगे, क्या क्या कहा आपने? जैसे डॉट जो बने ऐसे बने होंगे डॉट। डॉट? कौन से वाले डॉट? ये करेक्शन ऑफ मिस्टेक, ये आपकी आवाज कट रही है, मुझे राइट आवाज राइट। आवाज ही नहीं है। नीचे कुछ और एग्जांपल दिया गया एग्जाम्पल, ना उसमें। कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं, रुकिए, उसके बाद आप सवाल करें, ठीक है? कुछ और एग्जाम्पल देख ले। पहले वाले की तरफ आते हैं वापस से। बदल शय मिन शय, कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन, या फिर बदल ताम भी हम इसे कह सकते हैं, यानी कि कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या एग्जाम्पल दिया है? जा जैदुन अखू का, जा जैदुन अखू का, योर ब्रदर जैद केम, राइट? तो इसमें जैद क्या हुआ? आपका मुबदल मिन्हु हुआ, ओके, और अखू का क्या हुआ? आपका बदल हो गया, राइट? और ये कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन है, क्यों? क्योंकि जैद का मतलब भी योर ब्रदर ही है, अखूका का मतलब भी योर ब्रदर ही है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज ए कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन। इसमें तो क्लैरिटी है ना, पहले वाले में, कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन वाले, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? बताएं जल्दी से, है तो हैंड रेस करें या फिर चैट में लिखें। ठीक है, अगर से नहीं है तो आप सब लोग एक एक एग्जाम्पल देंगे। चलिए अभी रशीद, पहला एग्जाम्पल आप देंगे। अकल तू तुफाहुन, तुफाहु का बोल सकते हैं। मुझे नहीं पता, पहले बना एग्जाम्पल दें आप। अकल तू तुफाहुन अबू का। अकल तो तुफाह नबो का, एप्पल तो किसी का भी हो सकता है ना, कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हुआ यहाँ पे। ट्राई करें, एक और एग्जाम्पल दें। ज़हबा अबीरा ज़ौजुका। दैट्स अ गुड एग्जाम्पल, ज़हबा अबीरा ज़ौजुका, ओके। जरा बताना चाहिए। योर वाइफ अबीरा वेंट, ओके, यहाँ पर अबीरा का मतलब भी ये है, योर वाइफ है, योर वाइफ का मतलब भी अबीरा है। दैट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट रूही परवेज, आप एग्जाम्पल दें। फर्स्ट वाले का। हाँ, हम्म, उ- उहिब्बत उहिब्बतु मदरसता, मदरसता तालीम, हाँ तालीम, हाँ तालीम, हाँ क्या मतलब बना इसका? समझ नहीं आया मुझे। मतलब मदरसे की तालीम, मतलब तालीम जो है मदरसे की, उसके। ये तो बदल बदल कुल नहीं हुआ ना, मतलब पूरा का पूरा तो इसमें रिप्लेस नहीं हुआ। मदरसा अलग चीज हो गई, इल्म अलग चीज, यानी कि उसका हिस्सा हुआ है। मैं बदलू, हम्म बदलु शय मिन शय, मदरसे के बदल मदरसा, मतलब दूसरा कोई उसका इक्विवेलेंट वर्ड जो है, रिप्लेसमेंट में आना चाहिए। ओके। ऐसे भी कैसे, आई सॉ योर अंकल जईद, हम्म
कैसे कहेंगे आप इसे अरेबिक में? रायतु उम्मी अम्मुन, रायतु अम्मुन नहीं, रायतु अम्मू का ऐसे बोलेंगे। रायतु ज़ैदुन अम्मुका। अम्मू का, हाँ, रायतु ज़ैदुन अम्मू का। हाँ, तो ज्यादातर मतलब रिलेशंस में ही बदल हो सकता है, कंप्लीट बदल शय मिन अश-शय, ज्यादातर अक्सर। ठीक है ना? हम्म हम्म ओके। ओके नेक्स्ट। ओके असमा, आपके पास एग्जांपल है कोई? ये इसी टॉपिक पे बदल हाँ, शय बदल मिन शय। मिन अश-शय जी। हाँ, अम, ज़हब शफीक अम्मत अम्मुका। ज़हाबा शफीक अम्मुका। ओके दैट्स गुड। योर अंकल शफीक वेंट। जी। ओके दैट्स गुड। नेक्स्ट, तोसिया। أكلت صالحة أختك؟ अकलत सालिहा صالحة أختك उख्तुकी। ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड। योर सिस्टर एट। ओके ओके दैट्स गुड। नेक्स्ट फिरदौस। أكلت سمك طعامك. अकल तू समका तो आमुका। आई एट योर फिश। ओके दैट्स गुड। अभी शेख ने कुछ चैट में लिखा है। ज़रबतु अबीरा ज़ौजतुका। ओके ओके, गलत हो गया है। ठीक है, वो भी सही एग्जाम्पल है। ठीक है। ओके, तो पहला वाला तो क्लियर है, दूसरे वाले की तरफ चलते हैं अब। बदलुल बाद मिनल कुल, यानी कि पार्शियल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हम जो है थोड़ा सा हिस्सा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? हाफिज़तुल कुरआन सुलुसहु। हाफिज़तुल कुरआन मतलब कुरआन याद कर लिया मैंने, कितना? 1/3। वे एक तिहाई हिस्सा जो है कुरान का याद कर लिया। ठीक है, यहाँ पर जो है कुरान असल में मुबदल मिन्हु है, राइट। सुलुसहु जो है इसका बदल है, यानी कि कुछ हिस्सा कुरान का, यानी कि रिप्रेजेंट जो है, बदल जो है वापस से कुरान को ही कर रहा है, उसी को मतलब ना रेफर बैक कर रहा है, लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा, पूरा का पूरा नहीं। तो इस तरीके की जो सब्स्टिट्यूशन है, इसको हम बेसिकली कह सकते हैं बदलुल बाद मिनल कुल, यानी कि पार्शियल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नंबर 2 क्लियर है? चलिए इसके एग्जाम्पल है, जल्दी जल्दी से, तेजी से। तबीरा शेख, रूही परवेज, अगेन सेम ऑर्डर में, जल्दी से। करातुल किताब निस्फ़ का। निस्फुहु। अकलतु करातुल तुफ़ाहतु किताब निस्फ़हा। निस्फ़ुहु। ओके। अकलतु अत्तुफ़ाहतु निस्फ़हा। अकल तू अतिफाहतु निस्फुहा। ओके दैट्स गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट असमा। अकलतु अल खुब्ज़ु सुलासुहु सुलुसुहु। सुल्सुहु। निफ्सुहु भी कह सकते हैं। निस्फुहु भी कह सकते हैं। दैट्स गुड। अभी नेक्स्ट, जो बोला था इन्होंने उसमें हा की ज़मीर क्यों लगाई? क्योंकि तुफाह जो है ना, तुफाहतुन का ना, तुफाहतुन का ओके। आपने तुफाहन कहा है। नहीं नहीं, तुफाह, तुफाहा का है, मतलब मोनस क्यों तुफ़ाहतु लगाई? तुफाहुन कहा है तो वो तो मुजक्कर है ना, मस्कुलाइन, तो आप तू ही तुफ़ाहतु कहें। तुफ़ाहतु तुफ़ाहतु निस्फ़हा। मतलब अपने बारे में बोल रहे हैं ना, तो जो है वो मतलब फेमिनिन होगा ना तुफ़ाहा।
तो तुफाहा फेमिनिन है अबीरा शेख? नहीं, नहीं तो वही तो सोच रहा हूँ मैं, तुफाहा तो फेमिनिन नहीं है, वो तो मैस्कुलाइन ही है। इसमें कोई अलामत नहीं है मैस फेमिनिन होने की, ता मरबूता तो नहीं है उसमें। तुफाह तुफाहातु नहीं कहे, तुफाहातु कहेंगे तो तुफाहुन, तुफाहुन है। तुफाह। ओके। ओके, तुफाहुन निस्फुहु कह सकते हैं। निस्फुहु। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। तौसिया। शरिबतु शाया निस्फुहु। शरिबतु शाय निस्फुहु। ओके, दैट्स गुड। नेक्स्ट फिर। अकमलतु अमली निस्फुहु। निस्फ अकमलतु अमली निस्फुहु। ओके ओके, दैट्स गुड। तो आई थिंक दूसरा वाला भी क्लियर है। अब तीसरे से तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा है बदलुल इस्तेमाल, यानी कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ कंटेंट, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसी का कंटेंट से हम उसको रिप्लेस करेंगे। ओके, एग्जांपल देखिए। अजिबनी जैदुन इल्मुहु। ओके, आई वॉज अमेज्ड बाय जैद एंड हिज नॉलेज। यहाँ पर जैद हो गया आपका मुबदल मिन्हु, ठीक है, और इल्मुहु हो गया उसका बदल। लेकिन इल्मुहु जो है एग्जैक्टली वो जैद का बदल नहीं है, वो उसकी पोजीशन है वो। ओके, ऐसे कह सकते हैं हम कि हम जो है सब्जेक्ट को उसकी पोजीशन के साथ जो है रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली वो कंटेंट सब्स्टिट्यूशन में आएगा, बदलुल इस्तेमाल। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? समझ गया तो जल्दी से एग्जांपल से यहाँ शुरू करें। सेम ऑर्डर में अगेन, अबीरा शेख। गजबनी यहाँ पे किसका नाम लेना चाहिए? गजबनी मुबारकुन मिसालुहु। मिसाल हो क्या है? वो जो पिछला तो एग्जाम्पल था उसका बिगाड़ा कर दिया आपने इसलिए। कौन सा वाला एग्जाम्पल? मैंने कब बिगाड़ा? वो जरबत था, उसको जरबतु पढ़ा आपने। दरब, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ, बीरा है ना सामने, देखा नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। वही परवेज आप कहें। ये सही एग्जाम्पल है वैसे। गजबनी, आई वॉज एंगर्ड। करातुल किताबा अस्लूबहा। ओके, दैट्स गुड। क्या होगा मतलब इसका? यहाँ किताब के अंदर असलूब की तारीफ की गई है। असलूब यानी टूल। नहीं, आप ऐसे सही। होगा ना वो, किरातुल किताब, किरातुल कुतुब होगा या फिर किताब होगा, जो भी है। आई रेड बुक एंड इट्स कंटेंट, ऐसे होना चाहिए। समझ रहे अच्छा। हैं? तो वहां पर जो है मतलब वाह की जरूरत, आज की जरूरत नहीं है, आज के बगैर भी हम उसे एंड में ही ट्रांसलेट कर दें। जैसे यहाँ पर अजबनी जैदुन इल्मुहु, आई वाज अमेज्ड बाय जैद एंड हिज नॉलेज। समझ गए? हम्म जैसे ये भी हो सकता ना, हाफिज तू कुरान अल मानी, मानी कुरान के मानी याद करना। ओके ओके, दैट्स गुड। हाफिज टू, आई मेमोराइज्ड कुरान एंड its meaning. Okay, हम्म that is replaced by its content. Next next, अस्मा आप बताएं। स्ट्रक्चर नहीं कर पाए। अच्छा, इसको खाने से जोड़ सकते हैं, जैसे आई थिंक अकल ना, तू। एक मिनट रूही बरोज, आप ना उसे मानी की बजाय बजाय ना आयत कह सकते हैं, क्योंकि मानी जो है वो पोजीशन नहीं है कुरान की, आयत जो है वो पोजीशन है कुरान की। यस यस हाँ।
हफिज़तुल कुरानुल आयात ऐसे बोल सकते हैं ना, कुरानुल आयात। यस जी, यस आप बताएं। ज़राबती ज़रबती बिंतुन अलैहा। क्या मतलब हुआ इसका? अभी तक स्ट्रक्चर नहीं कर पाए। ये नहीं ज़रबती समझ यानी आ रहा जो है, ये लिखा जो हुआ। अजाबत, ये जो इसमें अजब नहीं लिखा हुआ है ना, इसमें ये या क्या इसकी अजब के बाद ये या इसकी ज़मीर है, या हाँ अजबनी मतलब ये पूरा वर्ड है। जी जी, अजबनी नहीं तो इसकी ज़मीर है, ज़मीर वो है ना? ज़मीर है। ज़मीर है। ओके। तो बड़ा मसला है अजबनी। अकालनी बनाया मैंने, अलबिंतु नहीं सॉरी, अल खदीजतुन खदीजा ने, अकलहु या अता तामुन तामुहु। पहले आप उसे उर्दू में बना लेना कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि खाना खदीजा ने निकाला, निकाला नहीं, थोड़ा सा खाना बनाया या थोड़ा सा खाना खाए। नहीं, वो तो उससे पहले वाला हुआ ना, वो पार्शियल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर बदल इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ ना मैं। मतलब बदल किया जाएगा लेकिन उसके कंटेंट से, यानी कि उसी की पोजीशन होनी चाहिए। जैसे कि जैद है यहाँ पर, इल्म तो हो उसकी पोजीशन है। मतलब खाना और खाने में से कुछ लेना, ये उसकी बदल नहीं है। नहीं नहीं, वो मतलब ही बदल है, लेकिन वो बदल की दूसरी किस्म है। मैं तीसरी किस्म की बात कर रहा हूँ। ओके। तो अहब्बनी, मैंने मोहब्बत करी, अम, कबीरुन कबीरन कबीर से, अम, अ, लइबुहु उसके खेल से। हाँ, ये सही है। ये ऐसे कह सकते ठीक हैं है आप। ना? आई लव्ड लाइबु उसके कबीर एंड लाइबहु एंड उसके एंड खेल एंड से। हिज गेम। ओके, आई लव्ड कबीर एंड हिज गेम। ओके ओके, ये वाला सही है। इसमें क्या किया आपने? कबीर को आपने जो है उसके गेम से जो है बदल कर दिया। जी ठीक है। जी। तो ऐसे किस ऐसे ऐसे कोई किसी सेंटेंस में बदल करना, ये बदलुल इस्तेमाल में है। ठीक। ठीक है, नेक्स्ट। तो उससे अखाफु ज़ैदुन किब्रुहु। अखाहु ज़ैदुन क़िब्रुहु। ओके, I fear Zaid and his arrogance. Okay, that's good. That's a really good example. Next, Firdaus. आतीनी सदीकी किताबहु। Atini Sadiqi. किताबहु। I gave my friend. आतीनी होगा ना, गिव मी। अच्छा अच्छा, my friend gave me his book. Okay, that's good. Okay, तो यहाँ पर सदीक हो गया आपका मुबदल मिन्हु, और उसकी किताब जो हो गई बदल। बदल। ओके, बदल इस्तेमाल। ठीक है, that's good. Okay, let's go to कैटेगरी नंबर 4, जो कि बदल गलत। बदलुल गलत क्या है? बेसिकली करेक्शन ऑफ अ मिस्टेक। फॉर एग्जांपल, रअयतु ज़ैदन, आई सॉ ज़ैद। ठीक है, मैंने जैद को देखा। फिर मैं कह रहा हूँ नहीं, जैद को नहीं, मैंने अल-फरस, अल-फरस। ओके, यानी कि एक पर्शियन को देखा मैंने। ठीक है, रअयतु ज़ैदन अल-फरस। ओके, विदाउट एनी सॉरी, मतलब ना जो इंग्लिश में यूज करते हैं उसको यूज किए बगैर हम जो है अरबिक में कंटिन्यूशन, मतलब एक पॉज लेकर कह देते हैं बस। जैसे यहाँ पर ना ये डॉट्स दिए गए हैं, ये बेसिकली एक पॉज की अलामत है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में आप गलत कह दिया आपने, तो उसको सही करने के लिए जो आप अगला जुमला कहेंगे वो उसका बदल होगा। बेसिकली अगला वर्ड बदल होगा उसका।
आई थिंक ये तो बहुत इजी होगा। एग्जाम्पल्स दें आप लोग। अश्तरैतु अल कलम अल किताब। मैंने कलम अस्तरई मतलब अस्तरईतु अश्तर कलमन, अल अस्तरईतु किताब। कलमन कहकर आप हाँ ना थोड़ा सा पॉज लेकर कह सकते हैं अल अल किताबा। किताब। अश्तरैतु कलम अल किताब। मैंने कलम मतलब मेरा मतलब किताब खरीदी। हाँ। ओके, नेक्स्ट अभी शेख। अभी शेख जल्दी जल्दी से करें। क्या करना है हमको? एग्जाम्पल दें बदल हालत का। ठीक है, नेक्स्ट अस्मा आप दे। अम, मुझे पेन चाहिए। पेन बोलना था बट निकल गया पेंसिल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अम, चाहिए इरादे से ही होगा ये मेरे ख्याल से। अरदतु, अरदतु, उरीदु, उरीदु। उरीदु। हाँ, उरीदु। अम, और हमने क्या कहा था? कलमुन, कलम चाहिए था बट उरीदु कलमुन। हम्म, हम्म, उरीदु कलमन होगा वो। उसको आप थोड़ा कलमन पास लेकर पेंसिल कहेंगे तो होगा। पेंसिल मिस, को भी हम कलमुन ही कहते हैं। कलमुन रसास। कलमुन रसास तो पेन को कहते हैं। नहीं, अच्छा रसास वो लकड़ी से आप जोड़ रहे हैं। वो हाँ, रसास यानी पेंसिल, लेड का जो हम्म, होता है ना। जी जी जी। तो जी ओके, दैट्स गुड। उसको कैसे बोलेंगे ये सोच रहे हैं। अभी तो कहा आपने उरीदु कलमन, उरीदु कलमन, पॉज लिया आपने, फिर कहा कलमुन रसासा। कलमन रसासा। ओके। नेक्स्ट दूसरा। फहिमतु सवाल अल आया। ओके, आई अंडरस्टूड क्वेश्चन। नो इट्स आया। ओके, दैट्स गुड। नेक्स्ट फिरदौस। سمعت كتاب قراءة. समीतु किताब ला किरा। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, आई थिंक ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। आई थिंक एक एग्जांपल देख लेते हैं तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो गया। एग्जांपल ऑफ बदल ऑफ वर्ब्स। अभी तक हम नाउन में देख रहे थे, अब वर्ब में जो है हम इसका बदल देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल जो यहाँ पर दिया गया है, वमन यफअल ज़ालिका यल्का असामन युदाअफ लहू अल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यग़लुद फीही मुहानन। Okay, look at the example. In the above example from the Quran, Yud'af is badal of Yalqa. Both are ma'jum in this case. Yalqa by the removal of alif. Okay, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है बेसिकली? क्या समझ में आया आपको एग्जाम्पल के थ्रू? और ये बताया मुझे कि यहाँ पर बदल की कौन सी वाली किस्म जो है इस्तेमाल है? हम्म, बताएं कोई से, जल्दी से अटेम्प्ट करे ना कोई। partial.
पार्शियल। ओके, एक वोट मिला है पार्शियल को। बाकी लोग, आप लोग क्या कहते हैं? सोफिया, रोहित और रोहित। इसमें मतन चेंज किया गया है खाली। मतन, हाँ, को जो जो भी चेंज हुआ है, लेकिन बदल की कौन सी किस्म है? बदल ताम यार है, तो बदल इस्तेमाल है, बदल गलत है। नाम से याद करेंगे। ये कुल वाली कंडीशन में तो है, मुझे लग रहा है कुछ कुछ। यानी कि कंप्लीट बदल। हाँ, बदल कंप्लीट विनश्य बदल है। विनश्य। हाँ, जी। ठीक है, अस्मा का वोट है कंप्लीट बदल के लिए। ओके, नेक्स्ट। अभी शेख। सोचिए, आप लोग बताएं। ये सेंटेंस नहीं समझा। युदाअफ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामती व ठीक है, यख़्लुद ठीक है, पहले से ट्रांसलेट कर लेते हैं। वमन ट्रांसलेशन। यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामन। वमन यफ़अल, and whoever does that, ज़ालिका, यल्क़ा असामन, will receive a penalty. Okay, युदाअफ लहू अज़ाब, यानी कि the punishment will be doubled for him يوم القيامة, on the day of judgment. ويخلد فيه مهانا, and he will live or abide there eternally. Eternally क्या है? He will live or abide there humiliatedly. ये बदलुल बादी मिन कुल्ली होगा क्या? आई थिंक। यहाँ पर बेसिकली आप अगर से ट्रांसलेशन के ऊपर अगर नोट करेंगे आप, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर पनिशमेंट को जो है पेनल्टी के साथ जो है क्या किया गया है? इस्तेमाल, सब्स्टिट्यूट किया है ना। सब्स्टिट्यूट किया है। यस, तो कौन सा वाला है ये? बदलुल इस्तेमाल। बदल इस्तेमाल, ठीक है, तो क्या कहो बदल इस्तेमाल के लिए, और बाकी लोगों का? मिन कुल्ली वाला है ना, बदलुल बादी मिन कुल्ली, आई थिंक। ठीक है, रूही परवेज का है। अस्मा का भी रूही परवेज का, और क्या है? कंप्लीट बदल का। मेरा शेख, आप बचे इनसे पर। क्या है? पेनल्टी के साथ क्या किया गया है? जो फिर से बता। नहीं, मैं तो वो बस एक गेस किया, मुझे नहीं पता। आप बताएं कि वो कौन सा वाला बदल है, किसको बदल किया गया, किससे? ये बदलुल नीचे दिया गया है ना, बदल देखो। इस्तेमाल ही है। इस्तेमाल ही होगा। नीचे बहुत क्लियरली दिया गया है, युदाफ जो है ना बदल है यल्का का। तो आपको बस इतना बताना है कि ये कौन सा वाला बदल है। तो फिर ये बदलुल गलत होगा। क्यों गलत है? यल्का का मतलब क्या है? पता नहीं, मिलेंगे। यल्का लका से है ना। मीटिंग। ठीक है, युदाफ का मतलब? वो नहीं पता। ठीक है, और कोई ट्राई करेगा?
ठीक है, बेसिकली क्या कहा जा रहा है, यल्का असामन युदआफ लहू अजाबु। ठीक है, यानी कि वो मई यफअल ज़ालिका यल्का असामन, यानी कि whoever does that will receive a penalty। ठीक है, all will receive a punishment। और आगे क्या बताया गया, युदआफ लहू अजाबन, यानी कि वो डबल करके ना उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो यल्का को रिप्लेस किया यहाँ पर युदाफ ने, यानी कि यल्का बस एक छोटी सी पेनल्टी थी, अब उसको जो है युदाफ ने क्या किया, रिप्लेस करके बताया कि वो डबल होगी। तो गलत हो गया ना, बदलुल गलत। पार्शियल होगा। नहीं, पार्शियलिटी होगा। क्या कहते हैं आप अस्मा, आप क्या कहते हैं, जी परवेज आप क्या कहते हैं? ये बदलू बादिल बिल्कुल ही होगा, इसलिए कंप्लीट कंप्लीट कह रहे हैं आप, अच्छा। हाँ। और ये दोनों ना, दोनों एक दूसरे के सेम हो रहे हैं ना, युदाफ और ये यल का। बदलुल शई मिन शई भी हो सकता है ये। बदलु शै मिन नहीं अश-शै, नहीं होगा। यल का बदलु मतलब मीट होगा और युदाफ मतलब डबल करना। हाँ, दो बदलु गुना शै अजाब मिन मिलेगा अश-शै, ना। हाँ, बदलु शै मिन अश-शै के लिए एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, तो इसीलिए पहली पॉसिबिलिटी इस्तेमाल भी तो नहीं है, इस्तेमाल है ये, नहीं, इस्तेमाल नहीं है ये। नहीं, कोई डबल उसका पोजीशन तो नहीं है ना। दोनों फेल हैं और दोनों जो है एक ही बात कह रहे हैं ना, एक कह रहा है गुना और एक कह रहा है डबल गुना, दो गुना गुना। सही बात है। को डबल कर दिया जाएगा, उसकी अमाउंट बताई जा रही है ना। हम्म। मिस्टेक तो होगा नहीं, क्योंकि कुरान में मिस्टेक्स तो रहेंगी नहीं। कि हमने एलिमिनेट कर दिया, दो पॉसिबिलिटी है, बदलुल इस्तेमाल, बदलुल बाद मिनल कुल। चलिए ठीक है, ये आपको होमवर्क देता हूँ मैं, आप लोग अपने अपने ना आंसर ढूंढ कर लाइएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको हम करते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी दिए गए हैं, इसको एक और दफा गो थ्रू करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ना हम बाबुल मंसूबात जो है शुरू करेंगे। ठीक है।